consultant and surgeon at Atmos Eye and Retina Center, VIP Road, Sirapur. आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी की। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से ऑलमोस्ट हर दूसरे पेशेंट को, हर दूसरे बंदे को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हैं। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इट इफेक्ट्स आवर विजन ऑल्सो। इन सब बीमारियों का असर हमारे आँख के पर्दे पे पड़ता है। आँख का पर्दा जिसे कि हम रेटिना बोलते हैं, और शुगर की वजह से बीमारी जो हमारे आँख के पर्दे पे होती है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता क्या है? सो इन ब्रीफ अगर हम इस बीमारी के बारे में समझना चाहें, जैसा कि हम जानते हैं कि शुगर की बीमारी टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड होती है। टाइप 1 वो बीमारी है जो यंग एज में होती है, और टाइप 2 ऐसी शुगर की बीमारी है जो मिडिल एज या ओल्ड एज में होती है। अगर किसी यंग एज में पेशेंट को डायबिटीज़ या शुगर डायग्नोज हुआ है, उस पेशेंट को 5 साल के अंदर एक बार रेटिना का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बट वहीं अगर किसी मिडिल एज या ओल्ड एज में शुगर का बीमारी डायग्नोज हुआ है, देन यू शुड कम फॉर फंडस और रेटिना एग्जामिनेशन इमीडिएट, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको ये बीमारी कब से है और कितने सालों में उसने आपके आँख के पर्दे पे कितना असर छोड़ा है। सो आइए अब हम देखते हैं कि शुगर की इस बीमारी को, जिसका असर पर्दे पे होता है, कैसे हम समझ सकते हैं। सो इन ब्रीफ, इफ वी सी द डिजीज, इट इज इनटू नॉन प्रोलिफरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव फेज। ऐसे ये 10 स्टेजेस में डिवाइड होती है, बट ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 स्टेजेस। नॉन प्रोलिफरेटिव यानी कि अर्ली स्टेजेस। इन अर्ली स्टेजेस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे डोंट रियलाइज एनीथिंग, उनको कोई सिम्टम्स फील नहीं होंगे। दैट्स व्हाई वी इंसिस्ट कि यू शुड हैव अ फंडस एग्जामिनेशन, यू शुड हैव अ रेटिना स्क्रीनिंग, बिकॉज आपको नहीं पता है कि पर्दे में ऑलरेडी कितना डैमेज हो चुका है। अगर सब कुछ नॉर्मल है अर्ली स्टेजेस में, द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज रेगुलर फॉलोअप। किसी पेशेंट में 3 महीने, किसी में 4 महीने, किसी में 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन योर आई कंडीशन। बट इन केस you are at a stage where it has started affecting your vision, the central area, जिसकी वजह से आपको फ्लोटर्स जैसे महसूस हो सकते हैं। You may feel decrease in vision, you may have blurring of vision, you may have distorted vision. If you feel any of these signs, that means it's an alarming sign and you might need treatment. आँख में आपका शुगर की वजह से सूजन आ सकता है, पर्दे में स्वेलिंग हो सकती है, दे कैन बी ब्लीडिंग विच वी कॉल एज विट्रियस हेमरेज, दे कैन बी ट्रैक्शनल कॉम्पोनेंट, जैसे कि खून आने की वजह से मेम्ब्रेन्स बनना और मेम्ब्रेन्स बनने की वजह से खिंचाव होना, और उस खिंचाव की वजह से पर्दा फटना और उखड़ जाना। सो दीज आर द लेट स्टेजेस। एट द एंड कई बार काला मोतिया भी बनने लगता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी is a disease which can make you blind if not treated on time. But you can save your eye if you get yourself screened properly and regularly on time and listen to your retina specialist. So अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है सेल्फ कंट्रोल। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, एवरीडे एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। You should control your blood pressure, your cholesterol levels, your sugar levels, out of which HbA1c is the most important level, and your kidney test, your liver function test. All these factors have to be within the normal range. जब तक आपका सिस्टमिक कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपकी आँख के पर्दे की किसी भी ट्रीटमेंट का असर अच्छे से नहीं आएगा। So the first and most important treatment is your systemic control, your lifestyle, and you should be free of stress. And when it comes to the eye, then particularly in eye, जो treatment होता है, that is done only if you have edema, अगर आपको आँख के पर्दे में सूजन है या ब्लीडिंग है या फिर किसी भी तरह का और कोई प्रॉब्लम है। उन केसेस में हम पेशेंट को या तो इंजेक्शन देते हैं या लेजर्स करते हैं, एंड एट द एंड स्टेज वी डू सर्जरीज ऑल्सो। सो when it comes to laser, कई बार पेशेंट को 2 या 3 सिटिंग्स लगती हैं। When it comes to injections which are given into the eye, but don't get scared by the name, क्योंकि these are almost painless, you don't feel anything. But these injections come in different varieties. Some injections work only for 1 month, and that's why they are given repeatedly for 2 to 3 doses initially, and then just regular monitoring.
some injections and implants come which work for at least 4 to 6 months also. So it depends upon your eye condition. Every patient is different, every patient needs a different monitoring, every patient needs a different treatment also. And the last treatment is surgery. But surgery is indicated only if you have bleeding in the eye for a longer duration and it is not resolving. Ya fir it is coming again and again. It is repeatedly coming. Or else if there is any kind of traction which is pulling up your retina and there is a threat to tear off your retina, or it has already caused retinal detachment, which we call as tractional retinal detachment. So there are different indications of surgery, and if done on time, even after the surgery the patients have good results. But mind it, if that proper indicated time has gone, then even after the surgery the patient doesn't improve. That's why the importance of time is very much there, and you have to visit regularly and timely. So dear friends, don't ignore your diabetes and please get yourself checked with a retina specialist as early as possible if you have diabetes. Thank you.